क्या हाल है? जय हिंद सर। जय हिंद। और कहिए कैसे आना हुआ? मैं तो ठीक ठाक हो। तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हो। क्या हुआ? बहुत जरूरी काम से आया तो उससे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। बहुत गाना बजाना हो रहा है। अरे खुशखबरी कोई बात है क्या? बहुत बड़ी खुशी की बात है। अरे इसीलिए आया हूँ। पता क्या ये ग्रुप वाले हैं। मैं सोचा कि जाओ मुंह मीठा कर लूं। अरे डिपार्टमेंट वाले हैं। अस्पताल में पैदा हुआ ये बच्चा, कोई ना कोई बता दिया होगा क्या सर कि हमारे घर लड़का पैदा हुआ है, इसलिए खुशियों को बांटने चले आए। बड़ी अच्छी बात है सर, आपका स्वागत है। और आप क्या है? चौकीदार साहब हैं। समझा दो, बता दो। हम लोग का ग्रुप है, कोई बता दिया होगा कि लड़का पैदा हुआ है। हम लोग छक्का हैं। ढोलक नहीं लेके आए। ढोलक नहीं लेके आए। अरे नहीं नहीं सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम चौकीदार लोग जंघई से चल कर आ रहे हैं। हाँ। कहाँ से? जंघई से। जंघई से आ रहे हैं? हाँ, खबर पहुंची कि तुम्हारे बच्चा घर में बच्चा हुआ है। अरे नहीं नहीं, नहीं। तो सोचा कि जाओ कुछ दान दक्षिणा लेके आओ। नहीं सर, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? कितना मांग लो? 11,051 की 5,051? अरे ऐसी बात नहीं, आप नहीं लग रहे हैं उसमें के। आपको तो मैं जानता हूँ। क्या नाम है आपका? देखिए तो मेरा नाम नहीं जानो, जान जाओगे। शायद आप अभंगराज सर है ना? पहचान तो गए। आप उसमें के नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये जो है उसी ग्रुप का लग रहा है। अच्छा, सच में देखो कैसे लग रहा है। अगर तू अजय पहना होता। मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता, हमारी बात सुनो। देखिए आप बैठिए, आपका स्वागत है। मेरा भाई गया है बाजार, मीठा लाने गया है। पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। लेने आया तलाशी में घर की तरह, बेचते घर कानून तुम बेस में। खबर मुझको मिली, मैं चला आया, गैर कानूनी सामान बेचते तुम देश में। अवैध सामान भेजते हो, खबर मुझको मिली, चला आया। आज तुम्हारे घर की तलाशी होगी। सोच समझ लो, सच सच बताओगे तो छोड़ दूंगा, वरना सोच लो क्या होगा। आप कैसी बात कर रहे हैं साहब? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी एक पुलिस वाले हैं, ये भी एक पुलिस वाले हैं। आप इनके ऊपर ऐसे सब इल्जाम मालूम क्यों हो लगा रहे जाएगा। हैं? खबर मिली तभी तो आए हैं यहाँ पर। एक मिनट। आपको खबर मिली है कि हमारे घर में गैर कानूनी सामान रखा है। अवैध सामान बेचते हो तुम? अवैध सामान बेचते हैं? कोई बात नहीं सर, हमारी बात सुनिए आप। बोलो। तो दे रहा हूँ इजाजत मैं आपको, शौक से घर की मेरे तलाशी करो। देश का अपने सच्चा अरे सिपाही हूँ मैं, लो तलाशी मेरी अब न देरी करो। सर कि हमारे घर में गैर कानूनी माल रखा है, मैं अवैध काम करता हूं, देश के लिए गद्दारी करता हूं, तो आपकी ये गलत सोच है। आपको गलत सूचना मिली है। मैं अपने देश का सच्चा सिपाही हूं। तो सब मालूम, मैं भी कानून वाला हूं, वतन का रखवाला हूं मैं। ये गलत बात है। अगर आपको ये खबर दी गई है तो आप शौक से हमारे घर की तलाशी ले सकते हैं। शौकीदार तलाशी लेके आओ, कायदे से लेना, छानबीन कायदे से करना। माल कहाँ रखा है? पहली बात तो आपको कुछ नहीं मिलेगा सर। मिलेगा? आपको सोचना कुछ नहीं मिलेगा। मैं इतना ईमानदार हूँ, जब से ये सर्विस कर रहा हूँ आज तक कभी रिश्वत नहीं लिया किसी से। ईमानदारी की ड्यूटी करता हूँ। एक पैसा मेरे लिए बेईमानी का हराम है, और आप हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। खैर कोई बात मालूम हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, अगर आप तलाशी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं शौक से। जाओ चौकीदार। हाँ
तलाशी लीजिए। इजाजत दे रहा हूँ, जल्दी जाओ। चिंता मत करो अनीता, कुछ नहीं होगा, हमारे घर में कुछ नहीं है। दलाली तुम परेशान तलाशी मत लेकर हो। जल्दी वापस आओ। कुछ नहीं होगा, क्या होगा हमारे घर में? ये इसे अचानक क्या हो गया? चक्कर आ गया क्या रे? नशीली पदार्थ है, हमको लगता है सोंग लिया साला। अबे दूर रख। अरे भैया चौकीदार साहब, जानता हूँ 4000 तो पगार मिलती है, अभी तो ठीक ठाक से कुछ नशा वशा कर लिए क्या? अबे दिखा दे इनको, एहसास होगा तब कि झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं साले। ये क्या है? देख लो। आराम से संभालो अपने आप को। ये अचानक क्या हो गया? साले कोई सोने बीमारी, की क्या जरूरत थी? कोई बीमारी है क्या? इन्हें नहीं बीमारी नहीं भाई, जो बात सामान रखा भाई सूंघ लिया, नशा इसको हो गया। नहीं, हमने सोचा कहीं जूता उता तो नहीं सूंघा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा। देखता हूँ ये क्या है। एक कोकीन है। कोकीन है? हाँ। नहीं साहब, आप ये कैसी बात कर देखो रहे हैं? देख लो। अरे वो कायदे से चेक नहीं किया होगा। शिनाख्त पक्के मिली थी तभी तो आया। कोकीन कहाँ हमारे घर आएगी अनीता? हाँ? हमारा भी काम। ये देखो, ये नमक है। नमक है? हाँ? कायदे से ध्यान नहीं देती। चौकीदार इधर उधर बचा के रख। ये नमक बता रहा है। अरे नमक है सर, ऐसी बात नहीं है। अरे लगा लो नाक में, चौकीदार तरह तुम भी हो जाओगे। चेक कर लेता हूँ, ऐसी बात चेक कर नहीं लो। है। हाँ, ऐसी बात नहीं, चेक करता हूँ, बताइए। क्या हुआ? अब एहसास हो गया? अरे अनीता, ये तो सच में कोकीन ही है। ये हमारे घर में कैसे कोकीन आ गया? हाँ? हम लोग घर पर नहीं थे, लेकिन ये छोटू तो घर पर था। ये हमारे घर कैसे कोकीन कौन रहती है? ये तो समझ में आ गया। अरे भाई सुनो, सुनाइए सर, सुनाइए। बेचते कोकीन तुम देश में, लेते मासूम लोगों की तुम जान हो। ऐसे नहीं, ऐसे ले पहन हथकड़ी, चल अब मेरे साथ में, तोड़ दूंगा हड्डी तेरी बेशरम। मारते मारते बेकार कर दूंगा। समझ में आ गया? अभी तक तो बोल रहा था कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, शिनाख्त गलत मिली है। अब एहसास हो गया सच है या गलत है। सर, हम क्या बताएं आपसे कि ये कोकीन हमारे घर कैसे आ गया? हमारा विश्वास कीजिए सर, हमारी बात सुनिए आप सर। कौन सा बोलना चाहता है? कैसे कोकीन आया है घर में मेरे? घात मेरे साथ कोई है कर रहा, मेरा विश्वास साहब तुम कीजिए। घात मेरे साथ कोई कर रहा। आराम से कोई खास कर रहा है। अब आज सामान साले तेरे घर में मिला, अब तो साले आने के बाद तू हमको ए, साले चौकीदार है। समझा रहा है।
तुम्हारी औकात कैसी हुई अनीता के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ? क्या कर रहा था? उसे क्यों मारा तू? अभी मारा नहीं, जब हराम जादे हैं। अभी महिला आएंगी तब चल हराम सर, हेलो सर, देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। आप भी एक पुलिस वाला, मैं भी एक पुलिस वाला हूँ। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है साहब। एक बात नहीं सुनूंगा। हमें कुछ नहीं मालूम कि हमारे घर में कोकीन कहाँ से आया। मेरा यकीन कीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा। कानून सबूत मांगता है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि बस थोड़ी सी इजाजत दीजिए मुझे। कुछ नहीं सुनने वाला। बस 2 दिन का टाइम दीजिए सर, मैं ये साबित कर दूंगा मैं देशद्रोही नहीं हूँ। हमारा विश्वास कीजिए। चौकीदार, साले तो देशद्रोही नहीं है, रोही नहीं है कि द्रोही नहीं है। और रोही साले, साला नशम तू ज्यादा हो गया साले, इसीलिए नाक लगा। नाक लगा साले, नाक में साले लगा तभी तो झूम रहा है। साला इतना ईमानदार पुलिस वाला बनता है। हाँ हाँ, तेरे घर में कौन कौन है? कौन? बोल। हमारे घर में हमसे छोटा हमारा एक भाई है अभय, वो गया है बाजार इसका गया मीठा मतलब लाने के है लिए। कि वो माल सप्लाई करता है, यहाँ बेचता है। नहीं साहब, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। मैं आपको कैसे समझाऊं? ये अनीता, इन्हें समझाओ कि हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग शरीफ हैं। कोई लुच्चे लफंगे चोर नहीं है कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा। खुद मालूम हो जाएगा। देश तुम की शरीफ सेवा हो करते या करते नहीं हो। हमारी उम्र बीत जा रही है। चौकीदार, देखिए देरी अनीता, मत इन्हें करो। समझाओ कि हम बात लोग करी। ऐसे नहीं हैं। साहब, हमारी बात सुनी, आप मत ले जाइए इनको। हमारी बात सुनी। बोल, क्या बोलना चाहती है? बात को मेरी सुनो ध्यान से। देशद्रोही नसाब है स्वामी, सुनो। करीबी सेवा से साहब मेरी बात पर। हाँ साहब, करीबी सेवा से साहब मेरी बात पर। इस तरह से न साहब साहब में साहब, हम आपके पांव पड़ते हैं। जरूर हमारे घर में कोई साजिश किया है। हमारे पति कोकीन का कोई धंधा नहीं करते। जरूर हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। साहब, हमारे पति देशद्रोही नहीं है। खामोश! हरामजादे, तू हमको समझा रही, हमको बेवकूफ समझती है? तेरे पति के माथे पर सत्यता की टीका लगी है कि गलत काम नहीं कर सकते हैं। मारते मारते बेकार कर दूंगा। बीच में आने की कोशिश मत करना। चौकीदार, ले चल। सर, मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरा यकीन कीजिए, इस पूरे गांव में, पूरे शहर में हमारी बहुत बड़ी इज्जत है सर। आप उस इज्जत को बर्बाद मत कीजिए, हमें बदनाम मत कीजिए सर। हमारे माथे पर ये देशद्रोही का कलंक मत लगाइए, नहीं तो हमारा छोटा भाई है सर, वो सुनेगा तो जीते जी मर जाएगा। उसकी नजर में हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी सर। वो मेरे बारे में क्या समझेगा क्या कि हमारे भैया देश के साथ गद्दारी करते हैं, बेईमानी करते हैं। सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं साहब,
मैं आपके पैर भर रहा हूँ, बस थोड़ी सी इजाजत दीजिए मुझे, 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं देशद्रोही नहीं हूँ। ना जल्दी हो यहाँ से चल, ये तो टांग तोड़ दोगे, दुनिया भर का भाषण नहीं सुनने वाला हो, कुछ नहीं समझूंगा, चल नहीं तो मार हे अनीता, वाकई में हमें बहुत बड़ी साजिश किया है, हमारे साथ कोई हमें फंसाने की कोशिश किया है, लेकिन अनीता तुम अभय का ख्याल रखना। अनीता, अरे हम अकेले क्या करेंगे? हे अनीता, अब तुम्हारे सिवा हमारे अभय का कोई नहीं है, और उसे ये बताना कि उसका भैया गद्दार नहीं है। आज के बाद मैं कब लौटूंगा कब नहीं अनीता, उसकी जिम्मेदारी हमारा वो भाई नहीं, हमारा बेटा है, अपनी जान से ज्यादा उसका ख्याल अरे वो रखना। सुनेगा तो क्या करेगा? उसका ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखना। भगवान, ये सब क्या हो गया? एक पल की खुशी दी तुमने और उसके बाद फिर इतना बड़ा गम। एक पल ऐसा था कि यही बच्चा अपने बाप की गोदी में खेल रहा था, और एक पल ऐसा आया कि आज उसके सर से उसके बाप का साया आपने छीन लिया। अब क्या करें? अब को हम कहा जवाब देंगे? बैठ करके उसका इंतजार करती हूँ। भाभी, ओ भाभी, देखो मैं मीठा लेके आ गया हूँ। ये क्या भाभी? ये आपकी आंखों से आंसू, और भैया नहीं दिख रहे हैं। हमारी बात सुनो मुन्ना, रूठ गया मुझसे। ये क्या कह रही हो भाभी? सच कह रही हूँ मुन्ना, रूठ गया भगवान मुझसे, बिछड़ा जीवन साथी, बिछड़ा जीवन साथी, रूठ गया आई पुलिस अपने घर, तेरे भैया को ले गई पकड़। घर में मिला को केले का पाकेट, कोई किया सच तुझको बतलाते, बिछड़ा जीवन साथी। अभय,
ये क्या तुम बता रही हो भाभी? वही जो तुम सुन रहे हो मुन्ना। तेरे भैया ने मुझे मना किया था कि अभय को ये बात मत बताना, नहीं तो इसके दिल पर क्या बीतेगी। इतना खुश है वो चाचा बन गया, इतना खुश है। अगर वो सोचेगा, जब सुनेगा कि उसके भैया देशद्रोही हैं, उसके भैया कोकीन का धंधा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया बताने के लिए मुन्ना। तेरे भैया को देशद्रोही में साबित करके पुलिस वाले पकड़ कर ले गए। उनका कहना है कि तेरे भैया कोकीन का धंधा करते हैं, कोकीन की स्मगलिंग करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं। उन्होंने एक नहीं सुनी, तेरे भैया को लेकर चले गए जेल। अब मैं क्या करूं मुन्ना, कैसे करूं, कैसे छुड़ाऊं तेरे भैया को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाभी माँ, तू ही कुछ बता मुन्ना। आप घबराओ नहीं भाभी माँ, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करूंगा। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूं बड़ी भाभी माँ के पास, उनके पैर पकड़ूंगा, हाथ जोड़ूंगा, नहीं उनसे मिन्नतें करूंगा भाभी माँ। नहीं मुन्ना, उनसे कुछ ना कुछ पैसा लेकर मैं जरूर आऊंगा। जब हाथ में पैसा रहेगा तो अच्छा सा वकील करके अपने भैया को छुड़ा लाऊंगा भाभी माँ। मैं सब समझती हूँ मुन्ना, चिंता मत करो। तू अपने भैया को छुड़ाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन ऐसी बात, अरे तू जिसके पास जाने के लिए बात कह रहा है मुन्ना, तू खुद ही सोच। हाई स्कूल में तू पास हो गया था पूरे क्लास में। हाँ भाभी। अपनी खुशी लेने के लिए, सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए गया था, तो तुझको तेरी बड़ी भाभी ने कितना मारा था, याद है तुझको? तू भूल गया? मुझे सब याद है मुन्ना। जब वो आशीर्वाद नहीं दे सकती, तुझे इतना मार सकती है, और जब तू उनके पास पैसा मांगने जाएगा, वो हम लोगों को देख करके कितना जलती है। वो तो चाहती है कि हम सब मुसीबत में रहें। अगर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका देवर अजय जेल चला गया है देशद्रोह के जुर्म में, तो वो तेरी मदद नहीं करेंगी मुन्ना। और मैं तुझे उनके पास नहीं जाने दूंगी, नहीं, मैं भीख मांग लूंगी। भाभी माँ, मेरी जमीन है मेरे नाम पर, मेरे पिताजी ने की है, मैं वो जमीन बेच दूंगी, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी, और तुझे उनके पास तो नहीं जाने दूंगी। भाभी ठीक है भाभी माँ, आप कह रही हो तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन भाभी माँ भैया के लिए मैं जा रहा हूँ, गांव में भीख मांग लूंगा, कुछ पैसा हो जाएगा तो भैया को जरूर छुड़ा लाऊंगा। भाभी माँ चलो, चलो हमारे साथ भाभी, चल आओ। क्या बताऊं भगवान, एक भाई का भी सहारा था, वो भी छोड़कर मुझे जेल चले गए। मुझे भूख भी लगी है बहुत जोर से, चलती हूँ आगे, कहीं ना कहीं से खाना मांगकर खा लूंगी और बैठकर भैया का इंतजार करूंगी कि कब आएंगे हमारे बड़े भैया। चलती हूँ।